दो पड़ोसी देश एक ही जमीन से जन्म लिया, एक ही कल्चर, एक ही खाना, एक ही संगीत, लेकिन पिछले 75 सालों से भी ज्यादा वक्त गुजर गया पर आज भी दोनों देश जंग की मोहर पर खड़े हैं। लेकिन क्यों? यह है उस दर्द की पूरी कहानी। बात शुरू होती है 1947 से, जब अंग्रेजी हुकूमत इंडिया छोड़ने लगी थी। तो उन्होंने एक काम किया जो आज तक दोनों देशों को तकलीफ दे रहा है। उन्होंने एक लाइन खींची, रेड क्लिफ लाइन। सिर्फ 5 हफ्तों में जो आदमी कभी इंडिया नहीं गया था उसने एक नक्शा देखकर पूरे सब कॉन्टिनेंट को 2 हिस्सों में बांट दिया। उस दिन एक लाइन ने 1,40,00,000 लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर किया। 20 लाख से ज्यादा लोग मरे सिर्फ एक पार्टीशन में। ये दर्द आज भी दोनों तरफ की याददाश्त में जिंदा है। लेकिन पार्टीशन के बाद भी एक और मसला था, कश्मीर एक ऐसा स्टेट था जिसका राजा तो हिंदू था पर उसकी ज्यादातर आबादी मुस्लिम थी। दोनों देशों ने कश्मीर पर अपना हक जताया। तब से आज तक 3 पूरी वार हो चुकी हैं कश्मीर के लिए, 1947, 1965, 1971 और कारगिल 1999। लेकिन ये सिर्फ जमीन का मसला नहीं, दोनों देशों के पास अब अपने अपने न्यूक्लियर वेपन है। इंडिया के पास 160 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स और वहीं पाकिस्तान के पास 170 से ज्यादा वॉरहेड्स। ये दो न्यूक्लियर पावर्स हैं जो एक दूसरे की तरफ पॉइंट करके खड़ी हैं। तीसरी वजह है आइडेंटिटी। पाकिस्तान की बुनियादी इस सोच पे रखी गई थी कि मुस्लिम्स का एक अलग देश होना चाहिए और अगर पाकिस्तान इंडिया से दोस्ती कर ले तो उसकी आइडेंटिटी पर सवाल उठता है। और इंडिया के लिए भी कश्मीर एक इमोशनल और पॉलिटिकल इशू बन चुका है जो कोई भी पॉलिटिशियंस नहीं छोड़ना चाहता। चौथी वजह है आर्मीज और एस्टेब्लिशमेंट। दोनों देशों में ऐसी पावरफुल फोर्सेज हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसीज, जिनकी पावर और बजट जब बढ़ता है जब कोई दुश्मनी होती है। अमान आने से उनका वजूद खत्म हो जाता है तो वे पूरी तरह से कभी अमान नहीं आने देंगे। दोनों देशों में आम लोग चाहते हैं अमान, सुकून, चैन। दोनों तरफ के लोगों का खाना एक है, गाने एक जैसे हैं और मोहब्बत भी एक जैसी है। लेकिन हिस्ट्री का बोझ, जमीन का सवाल, वेपन्स का डर और पावर की भूख, ये सब मिलकर एक ऐसी दीवार बना देते हैं जो तोड़ना मुश्किल है। शायद एक दिन वो दीवार टूटे, लेकिन उस दिन के लिए दोनों तरफ के लोगों को अपनी गवर्नमेंट से ज्यादा एक दूसरे पर भरोसा करना पड़ेगा और वो दिन अभी दूर लगता है। ऐसी और जियोपॉलिटिक्स की बातें सुनने के लिए हमें फॉलो करो, क्योंकि दुनिया को समझना जरूरी है।